हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में, जहाँ पे हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इग्नू के जनवरी 2025 के जो एडमिशन है, उन एडमिशन को लेके काफ़ी बच्चों के कमेंट थे और मैंने आज लाइव सेशन भी लिया। तो मैं टेलीग्राम पे जो है लाइव सेशन लेता रहता हूँ स्टूडेंट के साथ, जिसमें मुझे जो भी प्रॉब्लम्स है वो पता चल जाती है। इसके अलावा जो कमेंट होते हैं, कमेंट पे भी काफ़ी बच्चों के मुझे कमेंट मिले कि सर एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है। हमने जो एडमिशन लेने के टाइम पे हमने सारी डिटेल ठीक फिल की थी, देन उसके बावजूद भी 1 महीने हो गया, 1.5 महीने हो गया, बट अभी तक जो है एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है। किसी ने जनवरी में अप्लाई किया था, कि किसी ने दिसंबर में किया था, और कुछ बंदे तो ऐसे हैं जिन्होंने एक हफ्ते पहले अप्लाई किया बट उनका भी कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो क्या करें, ठीक है, क्या इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो डर रहता है वो रहता है एक तो पेमेंट का, क्योंकि पेमेंट आप जो करते हो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप नॉर्मल फ़ीस भी देखें तो 5,000 से नीचे आप पेमेंट करते नहीं हो नॉर्मल कोर्स के अंदर भी। उसके अलावा फिर आपको स्टडी भी करनी होती है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जब तक कंफर्म नहीं होगा तो तब तक हम असाइनमेंट कैसे बनाएं, जब तक हम स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। तो ये भी बात सही है। तो आज हम इसी चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक चीज़ को लेके कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एडमिशन कंफर्म होने के बाद भी जो भी अपडेट रहेगी इसी चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने स्टेटस पे। मेरे पास एक स्टूडेंट का स्टेटस है, उनका भी जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हो रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो देख सकते हो ये एक स्टेटस है, जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से स्टेटस आपके भी शो होता होगा। एप्लीकेशन समरी में अगर जाओगे, यहाँ पे आपका कंट्रोल नंबर शो होता होगा, यहाँ पे जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे रीजनल सेंटर और यहाँ पे प्रोग्राम स्टडी सेंटर का कोड और नेम, और उसके बाद यहाँ पे आपकी एनरोलमेंट स्लिप होती है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और यहाँ पे जो एडमिशन स्टेटस अगर आप देखोगे तो आपका शो हो रहा होगा फ्रेश एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, आप अपना स्टेटस जो है वो पहले एक बार चेक कीजिए कि आपके एडमिशन स्टेटस में क्या शो कर रहा है। क्या फ्रेश एप्लीकेशन शो कर रहा है? अगर फ्रेश एप्लीकेशन शो कर रहा है, इसका मतलब आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर फ्रेश एप्लीकेशन शो कर रहा है। अब हम क्या करें सर, फ्रेश एप्लीकेशन शो कर रहा है, क्या हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं होगा? तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये, इग्नू का ये जो एडमिशन कंफर्मेशन वाला ये पूरा जो काम होता है वो पूरी तरीके से मैनुअली होता है। मैनुअली का मतलब ये है कि जो भी रीजनल सेंटर, जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है, इन्होंने रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के लिए किया है, तो ये इनका जो एप्लीकेशन गया होगा वो इस रीजनल सेंटर पे गया होगा। ऐसे ही आपने जिस भी कोर्स में अप्लाई किया, जिस भी स्टेट से, तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो भी आपका फॉर्म है, वो उसी रीजनल सेंटर में गया होगा। अब होता क्या है, इस रीजनल सेंटर के जो पर्सन्स होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को मैनुअली वेरीफाई करते हैं। अब इग्नू के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत ये होती है कि पेमेंट आपसे पहले लेता है, पेमेंट आपसे ले लेगा, उसके बाद ये पेंडिंग में चला जाएगा। अब पेंडिंग में तो जाता है, पेंडिंग में जाने के बाद भी ये इतना मतलब लेट हो जाता है, डिले हो जाता है एडमिशन, कि कंफर्म कब होगा, कंफर्म कब होगा। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, पहली चीज़ आप नोट कर लीजिए। कभी कभार होता क्या है कि एडमिशन स्टेटस में आपका एडमिशन जो कंफर्म हो जाता है, बट आपको मेल नहीं आता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेल आ जाएगा, मेल काफ़ी कम बच्चों को आता है, ठीक है, मोस्टली बच्चों को मेल नहीं आता है और एडमिशन उनका कंफर्म हो जाता है। बट कुछ टाइम बाद उनको मेल भी आ जाता है, कंफर्मेशन जो मेल होता है उनको आ जाता है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने एडमिशन स्टेटस में देखिए कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है। अगर फ्रेश एप्लीकेशन है यानी कि सब कुछ ठीक है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर शो करती है आपके में, डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई भी गलती अगर आपसे हुई है, तो इग्नू वो बता देगा कि ये गलती आपसे हुई है। गलती क्या हो सकती है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या कोई डिटेल, या तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा वो ब्लर होगा, या वो डॉक्यूमेंट उस कोर्स के, जो कोर्स आप ले रहे हो इग्नू से, उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो कहेगा कि इसको री अपलोड करो, वहाँ ऑप्शन आएगा एडिट का, आप ऑप्शन में जो है इसको करेक्ट करके रीसबमिट करोगे तो वहाँ से फ्रेश एप्लीकेशन में चला जाएगा अंडर प्रोसेस में।
अब ये अंडर प्रोसेस में जब जाता है तो वहाँ का जो स्टाफ है, अब ये डिपेंड करता है कि रीजनल सेंटर में कितनी एप्लीकेशन गई है वेरीफाई होने के लिए, और वेरीफाई जो कर रहा है वो कितने % कर रहे हो चीज़ को देके। तो कभी कभी क्या होता है, रीजनल सेंटर में कभी कभी स्टाफ्स की छुट्टी रहती है तो इसलिए डिले होता है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में इग्नू में जो है कॉन्वोकेशन भी हुआ था, जिसकी वजह से सारा स्टाफ उसके लिए बिजी था, जिसकी वजह से एडमिशन जो है वो डिले हो गए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो है थोड़ा और वेट कर लीजिए। मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो है ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। बाकी जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, देखिए कैसा आपका स्टेटस शो करेगा। इस तरीके का जो स्टेटस आपको शो करना चाहिए जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होगा, आपको एनरोलमेंट नंबर तुरंत जनरेट हो जाएगा, आपका रोल नंबर, कोर्स हो गया, रीजनल सेंटर हो गया, नीचे जाओगे देखिए एक कॉलम इसमें जुड़ जाता है, वो है आईडी कार्ड डाउनलोड करने का। देखिए और लिखा आता है एडमिशन कंफर्म, यानी जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो गया एडमिशन स्टेटस में। मेल के भरोसे मत रहना, हर 1 से 2 दिन बाद अपना स्टेटस चेक करते रहिए पोर्टल। अगर फ्रेश एप्लीकेशन डलने की बात नहीं है, कहीं अभी जाने की आपको ज़रूरत नहीं, थोड़ा वेट कीजिए। अभी एडमिशन चलेंगे, अभी तो 31 मार्च तक एडमिशन चलेंगे, और दैन जैसी सारी एप्लीकेशन क्यों देखिए, आप अकेले तो हो नहीं, अभी हर दिन अप्लाई कर रहे हैं बच्चे। हो सकता है कि आपका इतना डिले हो गया हो और कोई और बच्चा कर रहा हो उसका पहले हो जाए। ये तो रैंडमली है, सिस्टम वाइज होता है, बट होता प्रोसेस पूरा मैनुअली है। अब वो स्टाफ वाले जाने किस तरीके से वो वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बट हाँ डिले की बात की जाए, मैं आपको खुद अपना बताऊं, मैंने जब इग्नू में एडमिशन लिया था, मेरा खुद एडमिशन जो है 2 मंथ मतलब 2 महीने जो कम से कम लग गए थे कंफर्म होने में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिले होता है, डरने वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन डिटेल अगर आपकी ठीक है तो ठीक है, बाकी अगर कोई गलती भी होगी तो इग्नू आपको बताएगा स्टेटस उस पोर्टल पे कि आपसे गलती हुई है, इसको ठीक कीजिए। और रिजेक्शन की बात, क्योंकि अगर रिजेक्ट की बात की जाए तो रिजेक्ट आपके 2 कंडीशन में होगा। अगर आप कैंसलेशन के लिए देते हो तभी आपका एडमिशन कैंसिल होगा, या आप उस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी अगर आप नहीं है आपकी कोर्स की एलिजिबिलिटी, जैसे मान लीजिए जैसे कोई आप कोर्स कर रहे हो रैंडमली, उसमें मांगा गया है बीए, ठीक है बीए, और बट आपने डाल दिया उसमें डिप्लोमा, तो उसके लिए तो वो एलिजिबिलिटी है ही नहीं। तो इस क्राइटेरिया को आपको ठीक करने के लिए बोलेगा। उसको ठीक करने के बावजूद भी अगर उनको लगता है कि नहीं आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो फिर एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में 15 से 30 दिन के अंदर जो आपकी पेमेंट है जिस कार्ड से आपने की होगी उस कार्ड में आपकी रिफंड हो जाती है। तो पूरा प्रोसेस है। बाकी देखिए कैंसलेशन और रिजेक्शन की बात हो तो इग्नू के अंदर इसके परसेंटेज ना के बराबर होते हैं जहाँ तक कन्फर्म हो जाता है। टेंशन मत लीजिए, 2 महीने मैंने भी वेट किया था, तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो मैं यही कहता हूँ, डरने वाली बात नहीं है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वेट कीजिए और 15-20 दिन का हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।